Hello students, how are you all? I hope you all are good. मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी आज आपको आपकी क्लास 7 की जो बुक है रेनबो उसका लेसन 4 पढ़ाऊंगी जिसका टाइटल है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन। मिस्टर मतलब श्री, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कूड़ा करकट, एंड और मिसेस, मिसेस मीन्स श्रीमती, पॉलिथिन, पॉलिथिन मतलब जिसको हम पन्नी भी बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर है मिस्टर गार्बेज, श्री गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन और श्रीमती पॉलिथिन। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसकी हिंदी को समझेंगे। A girl was talking to a heap of garbage. Talk मतलब बातें करना, heap मतलब ढेर, किसी भी चीज का ढेर हो सकता है। Garbage means कूड़ा और करकट। A girl was talking to a heap of garbage. एक लड़की कूड़े के ढेर से बातें कर रही थी। गर्ल लड़की। Who are you? Who means कौन। Who are you? आप कौन हैं। You smell so bad. Smell मतलब बदबू। You smell so bad. Bad मतलब गंदी। तुम्हारी बदबू बहुत गंदी है। I may fall sick. May means सकना। Fall sick मतलब बीमार। I may fall sick. मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज बोलते हैं या श्री गार्बेज बोलते हैं या श्री कूड़ा करकट कहते हैं। आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर। फाउंड मीन्स पाया जाना, एवरीवेयर मतलब हर जगह। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं सभी जगह पाया जाता हूँ। गर्ल यू लुक सो अगली। अगली मीन्स बदसूरत, तुम बहुत बदसूरत दिखते हो। What are you made of? Made of मतलब बना होना। What are you made of? आप किसके बने हैं या आप किस चीज से बने हैं। मिस्टर गार्बेज I am made of vegetable peels. Vegetable means सब्जी, peels मतलब छिलके, सब्जियों के छिलके। Old, old means पुराने, and torn, torn means फटे हुए, clothes means कपड़े। Shoes, shoes means जूते। Utensils, utensils means बर्तन। papers means कागज, and anything और कुछ भी। useless जो बेकार है। that you throw away, throw away मतलब फेंकना, जिसको तुम फेंक देते हो। I am made of vegetable peels, old and torn clothes, shoes, utensils, papers and anything useless that you throw away. मिस्टर गार्बेज कहते हैं मैं सब्जियों के छिलकों से, पुराने और फटे हुए कपड़ों से, जूतों से, बर्तनों से, कागजों से और जो भी कोई चीज बेकार होती है जिसे आप लोग फेंक देते हैं उससे बना हूँ। गर्ल लड़की वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। वेयर मीन्स कहाँ, लिव मीन्स रहना। वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। मिस्टर गार्बेज आप कहाँ रहते हैं। मिस्टर गार्बेज डस्टबिन इज माई होम। होम मीन्स घर। डस्टबिन, डस्टबिन मीन्स कूड़ादान, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कूड़ादान मेरा घर है, यह डस्टबिन मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी, पुट मीन्स रखना, इन अ पिट, पिट मीन्स गड्ढा, एंड कवर इट, कवर मीन्स ढकना। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, आप मुझे एक गड्ढे में भी डाल सकते हैं या रख सकते हैं, एंड कवर इट और उसको ढक सकते हैं। गर्ल देन फिर वाई आर यू हियर। हियर मीन्स यहाँ, वाई मतलब क्यों। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। पीपल थ्रो, पीपल मतलब लोग। थ्रो मी, थ्रो मी मतलब थ्रो मीन्स फेंकना। एनीवेयर कहीं भी। दे लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना।
आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं जहाँ वे पसंद करते हैं. इफ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, यदि वे मुझे एक गड्ढे में रखें या डाल दे, एंड कवर इट और इसको ढक दे, आई मे बिकम मीन्स होना, यूजफुल उपयोगी, फॉर देम उनके लिए, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूँ. गर्ल, हाउ इज दैट पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है. मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स विथ सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिक्स मतलब मिलना, एंड टर्न इनटू मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद, टू ग्रो मीन्स उगाना, रिच क्रॉप्स मतलब अच्छी फसलें. फॉर यू, देयर आई मिक्स विथ सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, वहाँ पर मैं मिट्टी से मिल जाता हूँ और खाद के रूप में बदल जाता हूँ, जिससे आपको अच्छी फसलें मिलती हैं. गर्ल, दैट्स गुड, अरे वाह ये तो अच्छा है, बट हु इज दैट, लेकिन वो कौन है, दैट मतलब वह है, लेकिन वह कौन है. मिस्टर गार्बेज, शी इज मिसेस पॉलिथिन, वह श्रीमती पॉलिथिन है. गर्ल, मिसेस पॉलिथिन, शी लुक्स सो प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर. गर्ल कहती है मिसेस पॉलिथिन, शी लुक्स सो प्रिटी, वह बहुत सुंदर दिखती हैं. मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, नो डाउट, डाउट मतलब कोई भी संदेह, शी इज वेरी प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर, एंड यूजफुल उपयोगी. डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वह बहुत सुंदर और उपयोगी है. बट डू यू नो एनिमल्स डाई, डाई मीन्स मरना, एनिमल्स मीन्स जानवर, if they swallow means निगलना, it, but do you know animals die if they swallow it, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जानवर या पशु मर जाते हैं जब वो उसको निगल लेते हैं. she is the most dangerous, dangerous means खतरनाक, enemy मतलब दुश्मन या शत्रु, of man, man मतलब मनुष्य या व्यक्ति की. she is the most dangerous enemy of man, वह मनुष्य की सबसे खतरनाक दुश्मन है. गर्ल, इन वॉट वे, किस प्रकार. मिस्टर गार्बेज, बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ मतलब बनी होती है, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, क्योंकि वह प्लास्टिक की बनी होती है. एज आई टोल्ड यू, टोल्ड मीन्स बताना, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिक्स हो सकता हूँ, बट लेकिन प्लास्टिक नेवर, नेवर मतलब कभी भी, मिक्सेस विथ सॉइल, लेकिन प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में नहीं मिलती है. इट रिमेन्स मतलब रहना, इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह लंबे समय तक मिट्टी में रहती है. गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक. मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉरएवर, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, फॉरएवर मतलब हमेशा, ऑलमोस्ट फॉरएवर लगभग हमेशा. गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक तो सभी जगह पर है. वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, लाइक टॉयज, containers, computers, clothes, bags, etc. We use so many things. हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मेड ऑफ जो बनी होती हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक की, लाइक जैसे टॉयज खिलौने, कंटेनर्स मतलब कोई भी सामान रखने वाले बर्तन, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स कपड़े, बैग्स आदि. मिस्टर गार्बेज, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो. पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड मतलब किसी भी आकार में उसको ढाल देना,
into any shape. People use it. लोग इसका प्रयोग करते हैं because क्योंकि because means क्योंकि प्लास्टिक can हो सकती है molded into any shape. क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है and it does not break मतलब टूटना easily आसानी से and it does not break easily और यह आसानी से टूटती नहीं है but remember means याद रखना but remember लेकिन याद रखो it is not good for the environment means पर्यावरण लेकिन याद रखो यह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है गर्ल ओके ठीक है I will remember this. मैं इसको याद रखूंगी and also ask my family मतलब परिवार and neighbors मतलब पड़ोसी to stop मतलब रोकना using plastic मतलब प्रयोग करने पर प्लास्टिक के I will remember this. मैं इसको याद रखूंगी and also ask my family and neighbors to stop using plastic. और अपने परिवार से और अपने पड़ोसियों से प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के लिए कहूंगी मिस्टर गार्बेज गुड अच्छा देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन मतलब साफ एंड अ हेल्दी स्वस्थ प्लेस जगह टू लिव इन रहने के लिए अर्थ मीन्स पृथ्वी देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन तब हमारी पृथ्वी एक साफ और स्वच्छ जगह होगी रहने के लिए इसलिए बच्चों में क्या करना चाहिए से नो टू प्लास्टिक हमेशा प्लास्टिक को नहीं कहना चाहिए ताकि हम अच्छे पर्यावरण में रह सके अब हम इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है या न्यू वर्ड्स है उनको एक बार से रिवाइज करेंगे हमेशा की तरह फर्स्ट वर्ड इज पहला वर्ड है GARBAGE गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट Second word is FALL fall SICK sick fall sick means बीमार पड़ना Third word is pit means गड्ढा Next word is DANGEROUS dangerous means खतरनाक Next word is UTENSILS utensils means बर्तन Next word is torn CLOTHES clothes means फटे कपड़े Next word is destroy means नष्ट करना and the last word is manure means खाद अब हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हमेशा की तरह कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज उन आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए जो आप कूड़े की तरह डस्टबिन में डालते हैं द आंसर इज और इसका आंसर है वेजिटेबल पील्स ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स शूज यूटेंसिल्स पेपर एटसेट्रा आर द आइटम्स वी थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज सब्जी के छिलके पुराने और फटे हुए कपड़े जूते बर्तन और कागज आदि ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम कूड़े के रूप में डस्टबिन में डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज which are the items generally thrown as garbage that can be reused or recycled कौन से आइटम्स सामान्य तौर पर कूड़े में मतलब कूड़े के रूप में फेंके जाते हैं और जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं या जिसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है द आंसर इज अनयूज्ड पेपर्स मेटल आइटम्स टॉयज बैग्स clothes etc are the items generally thrown as garbage that can be reused or recycled हम कह सकते हैं जो हम अनुपयोगी जो हमारे प्रयोग में नहीं आ रहे हैं वो वाले कागज मेटल की चीज़ें खिलौने बैग कपड़े आदि ऐसे आइटम्स हैं जो हम सामान्य तौर पर
कूड़े के रूप में फेंक देते हैं और जिनको रीयूज किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स्ड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस. गार्बेज कूड़ा मिट्टी में किस प्रकार से मिलता है और हमारे लिए यूजफुल या उपयोगी हो जाता है. द आंसर इज इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट एंड द पिट इज कवर्ड विद सॉइल द गार्बेज मिक्सेस विद सॉइल. जब हम कूड़े को एक गड्ढे में डाल देते हैं और इस गड्ढे को ढक देते हैं मिट्टी से, तो हमारा जो कूड़ा होता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है. इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर व्हिच इज यूज्ड टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर आवर फूड. और ये एक उपयोगी खाद के रूप में बदल जाता है जो हमें हमारे खाने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं उसके लिए अच्छी फसलें प्रदान करता है या प्रोवाइड करता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स. क्या होता है जब एनिमल्स जानवर पॉलीथीन बैग्स को निगल लेते हैं. द आंसर इज व्हेन एनिमल्स स्वेलो पॉलीथीन बैग्स दे चोक एंड डाई. जब एनिमल्स पॉलीथीन बैग्स को निगल लेते हैं तो ये उनके गले में एक जगह रुक जाती है, चोक एंड डाई, और वो मर जाते हैं. हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस. पॉलीथीन हमारे लिए कैसे खतरनाक है. द आंसर इज पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट. पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है. इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल. यह मिट्टी में मिक्स नहीं होती. जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, एक सामान्य कूड़े की तरह. इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन एवरीवेयर. यह मिट्टी में हमेशा बनी रहती है और वातावरण में क्या करती है, ये प्रदूषण फैलाती है. The next question is choose the correct option to complete the following sentences. हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और सेंटेंस को पूरा करना है. The first sentence is the garbage should be thrown. कूड़े को फेंका जाना चाहिए. फर्स्ट इज इन डस्टबिन्स, कूड़ेदान में. सेकंड इज हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ. थर्ड इज इन द क्लासरूम, क्लास में. कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, वेरी गुड. इन डस्टबिन्स. द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन. सेकंड सेंटेंस इज गार्बेज इज मेड ऑफ. गार्बेज कूड़ा बना होता है किससे? यूजफुल थिंग्स, अच्छी चीजों से, मतलब उपयोगी चीजों से. यूजलेस थिंग्स, बेकार चीजों से. फ्रेश थिंग, ताजी चीजों से. किससे बना होता है? यूजलेस थिंग्स. वेरी गुड. गार्बेज इज मेड ऑफ यूजलेस थिंग्स. थर्ड सेंटेंस इज वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट. हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह क्या है? इट इज ए यूजलेस थिंग. ये एक बेकार चीज है. लुक्स वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर दिखती है. कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता. वेरी गुड. इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. The next question is fill in the blanks with the appropriate words given in the box. खाली स्थान भरो नीचे दिए गए बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उन उचित शब्दों से. The first sentence is I tried to. मैंने प्रयत्न किया. Fill in the blank the tablet with water. टैबलेट को पानी से क्या करने का प्रयत्न किया होगा? क्या करने का ट्राई किया होगा? Swallow. Swallow means निगलना. Very good. I tried to swallow the tablet with water. मैंने पानी से टैबलेट को निगलने का प्रयत्न किया. The next sentence is farmers add. Add means मिलाते हैं. Farmers means किसान. Fill in the blank to the soil. मिट्टी में. किसान मिट्टी में मिलाते हैं. क्या मिलाते हैं? Manure. Very good. Farmers add manure to the soil. Third sentence is the potter. Potter means कुम्हार. The clay. Clay means चिकनी मिट्टी into a pot. Pot means बर्तन. Then we will fill molded in this blank. The potter molded the clay into a pot. कुम्हार ने चिकनी मिट्टी को एक बर्तन के रूप में बदल दिया. A
heap means ढेर of newspaper is lying on the table. Newspapers means अखबार, lying मतलब पड़े हैं. न्यूज़पेपर्स का ढेर टेबल पर रखा हुआ है या पड़ा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स. कुछ आइटम्स इस बॉक्स में दिए गए हैं. सेपरेट देम. सेपरेट मीन्स अलग करना. इनटू बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो हमारे मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, मतलब विच गॉट मिक्स्ड विद द सॉइल, जो हमारे मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और किसमें अलग करना है, जो हमारे मिट्टी में नहीं मिलते हैं, मतलब विच डू नॉट गेट मिक्स्ड विद आइटम्स. तो हमें दो आइटम्स को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है. एक आइटम्स वो जो मिट्टी में मिल जाते हैं जिनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और दूसरे आइटम्स वो जो मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं जिनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. तो हमारा जो बॉक्स है इसमें पहला आइटम दिया है पेपर, कागज. कागज जो हमारा पेपर होता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखेंगे. सेकेंड वर्ड इज मेटल प्लेट. मेटल मतलब किसी भी धातु से बनी हुई प्लेट, वो कभी भी मिट्टी में मिक्स नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली कैटेगरी में रखेंगे. नेक्स्ट इज वेजिटेबल पील्स. सब्जियों के छिलके, ये तो बहुत आसानी से हमारे मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएगा ये. प्लास्टिक कप्स. प्लास्टिक के कप, अभी हम बात कर चुके हैं कि हमारी जो प्लास्टिक होती है वो फॉरएवर रहती है सॉइल में, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो इसलिए हम इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखेंगे. ग्लास. ग्लास हमारा एक तरह से स्टील का हो गया, ये हो गया, इसको भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखेंगे. वुडन बॉक्स, लकड़ी से बना बॉक्स, ये मिट्टी में मिक्स हो सकता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल में रखेंगे इसको हम. वूलन क्लॉथ्स, ऊन के कपड़े, ये भी हमारे बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएंगे. पॉलीथीन. पॉलीथीन हमारा किसमें जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल. कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में जाएंगे. बैटरी नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी. हमें यह मैच करना है मैस्कुलिन जेंडर जो कॉलम ए में है और किससे करना है, फेमिनिन जेंडर जो हमारे कॉलम बी में है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है मैस्कुलिन और क्या है फेमिनिन. हमारे जो जेंडर्स होते हैं, लिंग होते हैं, हिंदी में जिनको लिंग बोलते हैं, उनके 4 टाइप्स होते हैं. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की. तो मैस्कुलिन मतलब मेल. मेल मीन्स पुरुष. मैस्कुलिन को हम मेल भी बोलते हैं. मेल मीन्स क्या होता है, पुरुष. जो हमारे बॉयज या पुरुषों की कैटेगरी में आते हैं वो हमारे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं. फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर मतलब फीमेल. फीमेल मीन्स स्त्री या लड़की, कोई भी महिला इस कैटेगरी में आएगी. तो मैस्कुलिन मतलब पुरुष, फेमिनिन मतलब महिला. मैस्कुलिन को हम मेल भी बोलते हैं, मेल को हम पुरुष भी बोलते हैं. फेमिनिन को हम फीमेल भी बोलते हैं और फीमेल को हम महिला भी बोलते हैं. तो हमें दोनों को मैच करना है, इधर जो हमारे पुरुष है और इधर जो हमारे मतलब फेमिनिन जेंडर वाली कैटेगरी है उसको मैच करना है. तो एक कैटेगरी में सबसे पहले टाइगर मीन्स वाघ, तो हम इसको मैच करेंगे कॉलम बी में टाइग्रेस से. ये क्या हो गई, टाइग्रेस शेरनी. सेकेंड वर्ड इज नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स भतीजा. भतीजा ये हमारा है मैस्कुलिन जेंडर. अब हम इसके फेमिनिन जेंडर को सर्च करेंगे. NIECE, नीस. नीस मीन्स भतीजी. नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट मैस्कुलिन जेंडर इज PEACOCK, पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर. इसके लिए जो फेमिनिन जेंडर है वो है PEAHEN, पीहेन. पीहेन मीन्स मोरनी. मैस्कुलिन जेंडर हॉर्स, HORSE, हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. इसके लिए फेमिनिन जेंडर में हम देखेंगे MARE, मेयर. मेयर मीन्स घोड़ी.
मैस्कुलिन जेंडर PRINCE, प्रिंस. प्रिंस मीन्स राजकुमार. इसके लिए फेमिनिन जेंडर है PRINCESS, प्रिंसेस. प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.